नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। रविवार को होने वाली अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले जनपद के श्रम विभाग कार्यालय पर भारी हंगामा खड़ा हो गया। विभिन्न गाँव से आए दर्जनों श्रमिकों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि विभाग ने ऐन वक्त पर न केवल उनके बच्चों के प्रवेश पत्र रोक लिए हैं, बल्कि सालों पुराने उनके श्रमिक पंजीकरण को भी अवैध बताते हुए निरस्त कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों में भारी आक्रोश है। उनका आरोप है कि उन्होंने नियम अनुसार अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था। पूरी प्रक्रिया हो गई है, लेकिन अब रविवार को परीक्षा होने वाली है तो विभाग ने प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया है। तर्क दिया जा रहा है कि वे श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते, जबकि उनमें से अधिकांश के पास 2016 से पंजीकरण कार्ड मौजूद है। प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद इरशाद ने विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पिछले साल उनके बेटे ने इसी आधार पर परीक्षा दी थी, तब वह श्रमिक थे। इस बार बेटी का आवेदन किया तो उन्हें अपात्र बताकर पंजीकरण ही निरस्त कर दिया गया। अगर वह श्रमिक नहीं है तो पिछले साल आवेदन किस आधार पर स्वीकार हुआ था? महिला श्रमिक कविता का कहना है कि वह 2018 से विभाग में पंजीकृत हैं और लगातार विभाग की शर्तों का पालन कर रही हैं, लेकिन अब अचानक उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। कल बच्चों को पेपर देने हैं और विभाग की इस मनमानी से अभिभावकों में असमंजस और तनाव व्याप्त हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला के बच्चे को प्रवेश पत्र मिला है, बाकी सबके निरस्त कर दिए गए हैं। उधर अटल आवासीय विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योति मखीजा का कहना है कि इस विद्यालय में केवल निर्माण श्रमिकों के ही दाखिले हो सकते हैं, लेकिन इस जानकारी का अभाव अधिकांश श्रमिकों को रहता है। आवेदन के बाद ही श्रम विभाग द्वारा जांच की जाती है। जांच के दौरान अपात्र लोगों के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं। और मेरे पास ना तो कोई फोन कॉल गया और न ही कोई जांच गई। अगर ये महल्ले में गए होंगे तो मैं टॉफी या चने बेचता हूँ जी, और मूंगफली वगैरह इस तरह की दुकान है मेरी छोटी सी, और इन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया, कहना इनकी परचून की दुकान है। यहाँ कब से हैं आप? यहाँ से हम सुबह से हैं जी, ना कोई अधिकारी आया। रजिस्ट्रेशन कब हुआ था आपका? रजिस्ट्रेशन मेरा सन 2020 का है जी, सन 2020 का रजिस्ट्रेशन है। किसी अधिकारी से मुलाकात हुई है? किसी अधिकारी से मुलाकात नहीं हुई, अधिकारी यहाँ भी पहुंचे ही नहीं। मेरा 5वीं क्लास में था जी, 6ठी में एडमिशन हुआ था उसका जी। तो क्या करेंगे आप अगर ये तो देखते हैं जी क्या करते हैं। ये हमारे तो बस की कुछ है नहीं जी, गरीब जनता है, तो धक्के मार के निकाल देंगे बाहर, जाएंगे अपने घर पर। ये ना बच्चों के जो गरीबी हमें ना टलवास में एडमिशन के फॉर्म भरे गए थे, तो इसमें ना कि बच्चों के वो कल का तो पेपर है और आज निरस्त कर दिए सारे एडमिशन। एडमिट कार्ड नहीं दे रहे बच्चों का बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं क्या तुम मजदूर नहीं हो? अब एक बात बताओ, औरत होगी जो वो घर का काम नहीं करने की, क्या बताओ गला मजदूरी ढोवेगी? नहीं, एक बात बताओ, आपकी भी सबकी औरतें हैं, ये जो सरकारी पे जॉब भी करती है, ये सारी ये गाड़ा मजदूरी है। यहाँ पे पंजीकरण नहीं है श्रम कार्ड में? हाँ है। नहीं, जब भी जांच होती, जब सबके पंजीकरण बने थे ना, जब भी जांच होती कि ये इनके पंजीकरण में क्या लिखा गया क्या नहीं है। पंजीकरण क्यों बनाए गए? फिर ये श्रमिक कार्ड क्यों बनाए गए? नए कार्ड क्यों दिए सारे? पेपर कल का है, संडे का 8 तारीख का। नहीं, दो तीन दिन से हो रहा है। हमें कि जांच होनी चाहिए स्कूल की भी और यहाँ की भी। तो किस तरह के बनाए जा रहे हैं? मतलब ये जिनकी नौकरी हमारे गांव में एक औरत है सरकारी पे, उसी का गया सिर्फ एडमिट कार्ड, नहीं और किसी का नहीं गया। सब गरीब बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए गए। सब सरकारी नौकरी उसको श्रम विभाग का। हाँ, आंगनबाड़ी में है। और बताओ क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं चाहे तो सबके कैंसिल करो, पेपर पीछे हटाओ, बच्चों की जांच हो सबकी, और जब जाके पेपर के एडमिट कार्ड वो आनी चाहिए। मेरा मामला ये है जी, मैं बड़ी का काम करता हूँ जी। अच्छा। और गांव में मेरे लिए जांच, मेरे घर पे जांच गई थी। मेरे घर वाले ने कहा जी कि ये बढ़िया का काम करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, कहाँ पे चले जाए मुजफ्फरनगर में। अच्छा। मैं मुजफ्फरनगर में था जी उस टाइम, उनसे लिखवा के ले आए। जो मेरे पास का पड़ोस का लड़का था जी, उसने कहा उसको फेल हुआ था, लोगों को गाय भैंस भी पाले है, तो इन्होंने यानी कि मेरी घरवाली की न मान के उसकी मान ली कि ये तो किसानों का मजदूर है, किसानों का काम करता है, तो मेरा कैंसिल हुआ है जी। फिर इसके लिए मैं सबूत के लिए अब जी इन्होंने कल सबूत मांगा कि जिस ठेकेदार के पास काम करते हो उसका वो लेटर पेड लिखवा के लाओ। तो ये लेटर पेड लिखवा के लाया जी। मैं लेटर पेड लिखवाने के बाद फिर ये कहने लगे उस ठेकेदार को भी लेके आओ। ठेकेदार चले गए जी सहारनपुर उस टाइम मेरे ये दे के। मैं आज आया जी फिर दोबारा से, अब तक तो कोई जांच हुई नहीं जी। और पक्का मैं 70 जगह सबूत दिखा सकता हूँ। एक जगह मुजफ्फरनगर में रजिस्ट्रेशन कब करवा था? रजिस्ट्रेशन मेरा 2016 का है जी।
तो जब से जांच नहीं कराई इनने। पता नहीं जी, हमने में पिछले साल एक लड़के का पेपर और दिया था जी अपने का, उसकी जांच हो गई थी, कोई बात नहीं, वो पेपर दिया था उसने, लड़का मेरा फेल हो गया था, मुझे अफसोस नहीं था, पर मैंने अब की बार लड़की की तैयारी करवाई जी, लड़की को पहले ही निकाल दी गई। और पिछले साल मेरे लड़के ने पेपर दिया जी, पेपर वो पास मतलब वो तो पास हो गया था, उस टाइम आप मजदूर थे, आज इन मजदूर आपको वो निकाल दिया गया जी। आप क्या मानते हो किस तरह का घपला हुआ है? भाई घपला है जी, लोग बाग आ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यहाँ से आके डायरेक्ट अपना कागज दे रहे हैं और चले जा, हमें तो मेरे पास चल रहा जी, क्या हो रहा, मान ले सिफारिश वाला काम चल रहा है जी, बिल्कुल क्या दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते जी इस बारे में। बस ये है कि जी जब हमारे पास पक्का सबूत है, हम भी काम भी करते हैं और पास में दिखा देंगे, ज्यादा दूर नहीं, आनंद बिहार में यही से मेरे औजार रखे जी, यही दिखा दूं मैं ले जाके, और मैं ठेकेदार को बुलाने का आज तैयार हूँ जी, ठेकेदार भी आने के लिए तैयार है, पर वो सरकारी ठेकेदार नहीं है जी, कोई लेटर पेड नहीं उनके पास, वे प्राइवेट काम करते हैं जी, मिस्त्री ही है मैं भी, वो लेबर 2-4 लेबर रख के काम करते हैं सर हमका मतलब तो यही है कि कहीं भी अगर मेहनत मजदूरी कर रहा जी। ये तो एक सरकारी ठेकेदार का एक तरह का जी नहीं, यहाँ कोई अधिकारी मिला आपको? अधिकारी मिले जी, बता तो रहा हूँ, उन्होंने ही मेरे पे लेटर पेड लिखवाई, अब कोई अधिकारी नहीं मिला जी, मैं सुबह से बैठा है यहाँ पे। आज कोई नहीं आएगा। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।